स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोड। मोड को हिंदी में बहुलक कहते हैं और कौन कौन सी सीरीज में हम किस तरीके से मोड निकालेंगे एक बार देखते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं बोर्ड पर, मोड को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे किया जाता है स्टूडेंट्स? Z से। Z से हम मोड को रिप्रेजेंट करते हैं। हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में हम मोड कैसे निकालते हैं अभी वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में होता क्या है कि बच्चों हम इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर कोई भी चीज मैक्सिमम टाइम आ रही है, मान लीजिए कि अगर ग्रीन कलर के टी शर्ट पहने हुए बच्चे बहुत सारे खड़े हुए हैं और रेड कलर के खड़े हुए हैं। अब बहुत सारों का मतलब तो बहुत सारे होता है स्टूडेंट्स। एक लाइन में अगर हमने देखा कि 25 बच्चे खड़े, एक में देखा हमने कि 30 बच्चे खड़े, तो मैक्सिमम कितना है? 30। तो हम मैक्सिमम को ही क्या मान लेते हैं? मोड। यानी जो चीज ज्यादा बार रिपीट होती है उसी को हम मोड मान लेते हैं। तो ऐसे भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, हम इंडिविजुअल सीरीज में जब भी ऐसा लिखेंगे तो वहां में लिखना होगा बाय द ऑब्जर्वेशन मेथड वी हैव फाइंड द रिपीटेडली वैल्यू इज मैक्सिमम टाइम्स कम इन द इंडिविजुअल सीरीज, इट्स कॉल्ड मोड। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक बार बोर्ड पर देखते हैं स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लिख सकते हैं बाय द ऑब्जर्वेशन मेथड we have find the repeatedly value is maximum times comes in a series, it's called mode। इस तरीके से हम देख सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैसे निकालते हैं? यहां पर देखिए क्या लिखा होता है, एक बार देखते हैं बोर्ड पर। यहां पर x दिया हुआ है आपको, यहां पर 5, 7, 9, 15, 18 समथिंग कुछ इस तरीके से x वैल्यूज दी होंगी। f मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो यहाँ स्टूडेंट्स देख सकते हैं 3, 5 यहाँ पर लिख सकते हैं 8, 2 कुछ फ्रीक्वेंसी इस तरीके से दी है। अगर मान लेते हैं कि x यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और ये यहाँ पर वैल्यू बता रहे हैं कि यहाँ पर x में बताया जाता है कि 5 नंबर यानी 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए? तो 3 बच्चों के आए। फ्रीक्वेंसी कितनी बार रिपीट हुई? 3 बार हुई है। ऐसे हम बोलते हैं कि 7 नंबर, क्लास में अगर 7 नंबर कितने बच्चों के आए तो रिपीटेडली कितनी बार हुआ है स्टूडेंट्स? 4 यानी 4 बार हुआ है। आगे की बात करते हैं 9 बार अगर 9 नंबर किसी बच्चे के आए हैं तो कितने बच्चे हैं? ऐसे यहाँ पर पता चल रहा है कि 5 बच्चे हैं। 15 नंबर कितने बच्चों के आए हैं? ऐसे 8 बच्चे हैं। तो रिपीटेडली फ्रीक्वेंसी जहां मैक्सिमम टाइम होगी, मैं फिर से वही बता रहा हूं, रिपीटेडली 15 कितनी बार रिपीट हुआ है स्टूडेंट्स? 8 बार रिपीट हुआ है। तो ऐसे केस में मोड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 इज इक्वल टू मोड। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 15 हो जाएगा आपका मोड। तो इस केस में बाय द ऑब्जर्वेशन मेथड द रिपीटेडली फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट। रिपीटेडली फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट टाइम्स, इट्स कॉल्ड मोड। इसको क्या बोलेंगे? अगर कोई भी बारंबारता, आप यहां देखेंगे बारंबारता कितनी बार आ रही है? 8 बार आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका मोड हो जाएगा। x में हम क्या फाइंड कर लेंगे? उसको x में हम फाइंड कर लेंगे मोड। तो ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं, यहां पर देखते हैं स्टूडेंट्स, मैंने एक प्रश्न उतार लिया है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, यानी आपका कॉन्टिन्यूअस का एक प्रश्न है। f दिया हुआ है, f का हमने टोटल कर लिया है जो कि n है। n बराबर है यहाँ पर 48 आ रहा है। अब आगे की बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें सबसे बड़ा नंबर आपको देखना है। इस सीरीज में f में आपको क्या देखना है? सबसे बड़ा नंबर देखना है। तो f में आपको सबसे बड़ा नंबर f1 होगा आपका 15, और 15 से ठीक ऊपर वाला f0 होगा और उससे ठीक नीचे वाला f2 होगा स्टूडेंट्स। और f1 के सामने वाली वैल्यू को L1 और L2 से प्रेजेंट कर देते हैं। मोड का फॉर्मूला भी देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। यहां पर एक बार देखते हैं आप, मोड का फॉर्मूला L1 प्लस F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहां पर मल्टीप्लाई में L2 माइनस L1 होगा। कई बार स्टूडेंट्स यहां पर I भी लिखा होता है। I का मतलब होता है इंटरवल, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस, C I के बीच का डिफरेंस इंटरवल होता है। अब बात करते हैं इसमें आगे की, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं अच्छे से देखते हुए। यहां पर L1 की वैल्यू 40 ली हुई है। कितनी ली हुई है स्टूडेंट्स? 40। इसके बाद F1 की वैल्यू 15, F0 की वैल्यू
यहां पर 9 है, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई में रखना है, 15 माइनस 9 माइनस 8, यहां मल्टीप्लाई में वैल्यू यहां पर देखते हैं 50 माइनस 40, यानी यहां पर 50 माइनस 40 रखना है। इस तरीके से आप रख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 6 होगा, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 माइनस 17 और यहां पर रह जाएगा 10। अगली स्टेप पे जाएंगे, 40 ये सेम कर जाएगा। आगे यहां देखते हैं 6 में मल्टीप्लाई 10 के करेंगे तो 60 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, यानी ये 10 है, 10 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी, यहां 13 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 40 प्लस इसको डिवाइड कर लेते हैं या काट लेते हैं, छोटा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.61, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स इसको काटने के बाद, और आपका लास्ट में आ जाएगा 44.61। ये जो वैल्यू है हमारी, इट्स कॉल्ड मोड। मोड को निकालना आसान होता है, लेकिन आपको नंबर्स को चूज करना आना चाहिए कि कौन से नंबर्स आपने चूज किए या चुने हैं। यहाँ सीआई में सबसे पहले आपको एफ देखना होगा और एफ में वो वैल्यू फाइंड करनी होगी, वो ग्रुप निकालना होगा। जैसे मैंने ये ग्रुप निकाला हुआ है कि सबसे बड़ी वैल्यू को आपने F1 माना हुआ है, एज्यूम किया हुआ है। उसके बाद L1 L2 रख लेंगे उसके सामने, और ये वैल्यू कैलकुलेट आपने की है, इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं आप। ये ग्रुप हमने फाइंड कर लिया है। उसके बाद हमारा एक फॉर्मूला है Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1, जिसको I भी बोलते हैं। इस तरीके से हमने वैल्यू पुट करनी है। स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इसको और हमारा आंसर मोड आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का इंटीमेशन आपको समय पर मिल पाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।